या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी आबरू रखी। अर्जुमन, मलिक आलम, तुमने जिस रास्ते पर कदम रखा है उसमें कांटे ही कांटे हैं अर्जुमन। मैं समझी नहीं मलिक आलम। छुपाने की कोशिश न करो। हम मीना बाजार में सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके हैं, और इस वक्त तुम कहां से आ रही हो हम ये भी जानते हैं। मोहब्बत के रास्ते पर इतना आगे न बढ़ जाओ अर्जुमन कि वापस ना सको। इस रास्ते पर चलने वाले वापस नहीं आया करते मलिक आलम। गुस्ताख लड़की, अपनी औकात न भूल। हमारा रास्ता छोड़ने की कीमत मांग, हम तुझे सब कुछ दे सकते हैं। आप मुझे क्या देंगी मलिक आलम? आप तो मुझसे मांग रही हैं। अर्जुमन, हम खूब समझते हैं तुम हिंदुस्तान की मलिका बनने के ख्वाब देख रही हो। क्या करूंगी मैं हिंदुस्तान की मलिका बनकर? गुस्ताखी माफ। हिंदुस्तान की मलिका तो एक मामूली लड़की के सामने झोली फैलाई खड़ी है। अर्जुमन, तुमने हमारी नरमी देखी है, हमारी सख्ती और इताब नहीं देखा। जिस मोहब्बत पर तुम्हें नाज है, हुकूमत उसे पैरों से कुचल सकती है। मलिक आलम, तारीख गवाह है, मोहब्बत के सामने हुकूमतें झुकी हैं, हुकूमत के सामने मोहब्बत कभी नहीं झुकी। खामोश, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं। हमारा रास्ता छोड़ दो और इसके लिए कुछ भी मांग लो। खुर्रम के अलावा हम किसी भी शहजादे से तुम्हारी शादी कर सकते हैं, मनसब और जागीर दे सकते हैं। बोलो। यही सवाल आपके सामने एक बार आ चुका है, जब आपको शहजादा सलीम से मोहब्बत थी। बिल्कुल यही सवाल शहंशाह अकबर ने आपसे किया था। मुझे बताइए मलिका आलम, उस वक्त कौन सी जागीर मांगी थी आपने? कौन सा मनसब लिया था? सलीम के अलावा किस शहजादे का हाथ कबूल किया था? अर्जुमन, तुम अदब की हद से बाहर जा रही हो। हिंदुस्तान की मलिका बनने के जुनून में तुम अपने आप को भूल गई हो। नहीं, मलिका आलम अपने आप को भूल गई है। नूर जहां बनकर मेहरुनिसा को भूल गई है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मेरी मोहब्बत का फैसला मलिका बनकर नहीं, मेहरुनिसा बनकर कीजिए। मुझसे वो सलूक न कीजिए जो आपसे शहंशाह अकबर ने किया था। शहंशाह अकबर ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, और हम भी वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। याद रखो अर्जुमन, हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर गुजरेंगे। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आपके भाई की बेटी। रियाया की हर बेटी मलिका की बेटी होती है। एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को कुर्बान न कीजिए। तो तुम्हें साफ इनकार है, शायद तुम्हें इसका अंजाम मालूम नहीं। मोहब्बत करने वाले अंजाम नहीं सोचा करते मलिक आलम। बहुत खूब। बेसहारों के सहारे, मजबूरों के दस्तगीर, मुझ गुनाहगार बंदी की लाज तेरे हाथ है। मुझे हिम्मत दे कि मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा सकूं, हंस हंस कर जुल्म सितम के तीरों का मुकाबला कर सकूं। आसिफ खां अभी जिंदा है बेटी। हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। मुझे एक गुमनाम दोस्त ने खबर दी कि तुम्हारी जान खतरे में है। यकीन ना आया, लेकिन यहाँ आकर देखा तो उसकी तस्दीक हो गई। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं अब्बा हुजूर, मुझे डर लगता है मेरी वजह से आप पर कोई आफत ना आ जाए। मलिका आलम कुछ और न कर बैठे। मलिका आलम अपनी दी हुई इज्जत, अपना दिया हुआ मर्तबा मुझसे छीन सकती हैं, मेरी औलाद मुझसे नहीं छीन सकती। इतनी बदगुमानी, इस कदर गुस्सा, और वो भी बिला वजह। बिला वजह? मलिका आलम, मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी बेटी पर ये पहरे क्यों बिठाए गए? मोहब्बत और हमदर्दी के पर्दे में दुश्मनी क्यों की गई? अजीज भाई, जवान बेटी अगर गुमराह हो जाए, उसके कदम डगमगाने लगे और वो जिंदगी की उजली राहें छोड़कर तारीक रास्तों में भटकने लगे, तो उस पर पहरा बिठाना कोई जुर्म नहीं। आप मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल रही हैं। अगर ऐसा संगीन इल्जाम और किसी ने लगाया होता तो खुदा की कसम। अदब की हद में रहो आसिफ खान। ये न भूलो कि तुम मलिका आलम नूरजहान से मुखातिब हो।
आप भी ये न भूलिए कि आपने अमीरुल उमरा यमीन उद दौला वजीर आजम आसिफ खान के मुंह पर तमाचा मारा है। अंजाम अच्छा न होगा महरुनिसा। किसका अंजाम? मलका आलम। रख दीजिएगा। जब चमन से भीनी भीनी खुशबू के झोंके आने लगते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि फूल खिल गए। इसी तरह वालिदैन जब अपने बच्चों की आंख में खास किस्म की चमक देखते हैं तो ताड़ जाते हैं कि बरखुरदार माशाअल्लाह जवान हो गए और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। चुनांचे मलिका आलम ने एक तजवीज पेश की जिसको हमारी ताईद हासिल है। हम समझते हैं कि लाडली बानो का इंतखाब तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगा। आलम बना, गुस्ताखी ना हो तो कुछ अर्ज करो। जरूर, हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। आलम बना, जब आपने बेटे की आंख में खास किस्म की चमक देखी तो ये भी जरूर देखा होगा कि वो चमक आई कहां से, कौन सा तारा आसमान से उतरा और मेरी आंखों में समा गया। रात मुशायरे में हमने चंद गुस्ताखियां देखी, जवानी की शौक और बेबाक गुस्ताखियां। एक शहंशाह ने आदाब शाही की तौहीन समझकर सख्त से सख्त सजा दे सकता था, मगर एक बेपनाह मोहब्बत करने वाला बाप अपने लाडले बेटे को माफ करता है। बेजा मुदाखलत के लिए माफी चाहती हूँ। बेगम, बाप बेटे में क्या राज़ो न्याज़ हो रहे हैं? खुर्रम, तुम जा सकते। बेगम, हमने आपकी तजवीज खुर्रम के सामने रखी। अगर वो लाडली बानो से शादी के लिए आमादा हो जाता तो माँ बदौलत से ज्यादा खुशी किसी को ना होती। लेकिन अफसोस, मोहब्बत दरमियान आ रही है। हमें डर है कि अगर उस पर बेजा दबाव डाला गया तो मोहब्बत का जज्बा बगावत के जज्बे में तब्दील हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि मुगलिया तारीख में शहंशाह अकबर और शहजादा सलीम का अफसाना एक बार फिर से दोहराया जाए। आप आज़ूद का खातिर न हो आलम बना, इस मसले का कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। खुर्रम ने लाडली बानो को नहीं, हिंदुस्तान के तख्त ताज को ठुकराया है। हुजूर, उस नुस्खे का नाम है पुश्ते इश्क अफरोज। पुश्ते इश्क अफरोज, बड़ा अजीब व गरीब नाम है। हुजूर, नाम ही नहीं, उसका काम भी अजीब व गरीब है। इधर आपने कुश्ते की एक चुटकी पान में खाई, उधर लाडली बानो की तबीयत घबराई। इधर आपने दूसरी चुटकी इस्तेमाल की, उधर वो बेताब होके घर से निकली। इधर तीसरी चुटकी अंदर गई, उधर माशूक की मरमरी बाहें हुजूर के गले का हार बन गई। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत ख्याल है मिर्जा सोख्ता। यही है हमारे दर्द दिल का इलाज। ये कुश्ता फौरन तैयार किया जाए। हुजूर, अभी तैयार किए देता हूँ। बस 2 सेर हीरे, 3 सेर नीलम, 4 सेर याकूत और 5 सेर मोती इस नाचिस की इनायत करती। ख्वाजा मसरूर। जी हुजूर। हमारे मसाहब खास ख्वाजा दिलगीर ने एक बार हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। हमने उन्हें 100 दुर्रों की सजा दी थी। अब वो किस आलम में हैं? हुजूर, वो बेचारे सिर्फ 50 कोड़े ही सह सके और दम तोड़ दिया। अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। हुजूर, सोने की भी क्या जरूरत है? हुजूर, एक सेर फौलाद से भी काम चल जाएगा। कुछ फौलाद से नहीं, इस फौलाद से काम चलेगा। एक इशारा कर दीजिए शहजादा आलम, जबरदस्ती लाडली बानो को लाकर हुजूर के शबिस्तान की जीनत ना बना दूं तो ख्वाजा मसरूर नाम नहीं। कर दीजिए इशारा, टूट पड़ूंगा मलिका आलिया के महल पर। जहां तशरीफ ला रही हैं। अरे मारे गए। भागो भागो सब।
मलिका आलम, आपने भी रहमत फरमाई मलिका आलम, नाचीज को याद फरमा लिया हो बारगाह आली में हाजिर हो जाए। कभी कभी खुशबख्ती इंसान के पास खुद चलकर आती है। तुम्हारे इकबाल का सितारा बुलंद होने वाला है शहरयार। मैं समझा नहीं मलिका आलम। अपने तौर तरीके बदलो, अमूर सल्तनत में दिलचस्पी लो और शहंशाह आलम की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करो। मलिका आलम का हुक्म सर आंखों पर, मगर ये सब किस लिए? इसलिए कि तुम हमें दिल से अजीज हो। हम अपनी जिंदगी की बहार का सबसे खुशनुमा फूल तुम्हारे हवाले करना चाहते हैं, मगर उसे हासिल करने के लिए शहरयार तुम्हें अपने आप को इतना बुलंद करना होगा कि अगर वो फूल तुम्हारे दामन में गिरे तो अपनी तौहीन न समझे। मलिका आलम का करम चाहिए, मैं आसमान के तारे भी तोड़ लाऊंगा। शाबाश। गुफ्तार की जुर्रत अगर तुम्हारे किरदार में भी पैदा हो गई तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे हाथ हिंदुस्तान के तख्त ताज तक पहुंच जाए। क्या फरमा रही है मलिका आलिया? क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है? इंसान अपने मुकद्दर का खुदा आप होता है। दक्कन से बहुत बुरी खबर आई आलम पना। क्या हुआ? पूरे दक्कन में बगावत के शोले भड़क उठे हैं। अलीजा, बीजापुर, दौलताबाद और अहमदनगर के सुल्तानों ने एक साथ जिले इलाही के खिलाफ बगावत का झंडा लहरा दिया है। उनकी सरकोबी की जाएगी। आसिफ खान, तमाम वजीरों और अमीरों को मशवरे के लिए तलब किया जाए। दक्कन के बागी सुल्तानों के बढ़ते हुए हौसले अगर पस्त न किए गए तो इसका मतलब है मुगलिया सल्तनत का जवाल। लिहाजा इस फूंकारते हुए शाम का सर कुचलने के लिए मां बदौलत खुद तशरीफ ले जाएंगे। हम आलम पनाह के फैसले के सामने अपना सर झुकाते हैं। जहां बना, हमारे ख्याल में आप कहीं अचानक दारुस सल्तनत छोड़कर बाकियों की सरकोबी के लिए चले जाना किसी भी हालत में मुनासिब नहीं। इससे हमारी कमजोरी जाहिर होगी। हमारा मशवरा है इस मुहिम पर किसी और को भेज दिया जाए। हम मलिका आलम के मुदब्बराना मशवरे का एहतराम करते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि दक्कन के सरफिरे बागियों ने कई बार शहजादा परवेज, खान खाना, मान सिंह और खान आलम जैसे बहादुर और जांबाज सिपाहसालारों के मुंह फेर दिए। अब हमारे दरबार में वो कौन सूरमा है जो इस खतरनाक जिम्मेदारी का बोझ उठा सके? एक सूरमा है आलम पनाह। कौन? फाता है मेहवाड़, शहजादा खुर्रम। मरहबा मरहबा मलिका आलम, आपने हर मुश्किल मरहले पर हमारी रहनुमाई की है। मां बदौलत को आपके फैसले से पूरा इत्तेफाक। हमें यकीन है कि हमारा बहादुर, दानिशमंद, आली हौसला और बुलंद इकबाल शहजादा जहां भी जाएगा नुसरत और कामरानी के झंडे गाड़ के आएगा। गुलाम को जिले इलाही की दुआओं और खुदाए पाक पर पूरा भरोसा है। मैं हद तक इम्कान इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूंगा और खुदा ने चाहा दक्कन के बागियों को आलम पनाह के सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगा। आफरीन।